और मोशन मूव किया, कह रहे हैं आर्मी चीफ को निकाल बाहर करना चाहिए। चलिए पता करते हैं कि वो क्यों नाराज हैं आर्मी से, अन्ना से और लोकपाल बिल से। वेलकम टू द शो। आर्मी चीफ हो या अन्ना, लगता है जैसे देश में इस वक्त बहुत संकट आया हुआ है। पहले आर्मी चीफ की बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि हम लोग दुनिया के सबसे ज्यादा वेपन खरीदते हैं, आर्ममेंट खरीदते हैं। वो कह रहे हैं कि 98% भारत की फौज तैयार नहीं है लड़ाई लड़ने के लिए। इस पे आप क्या कहेंगे? नए ऑपरेशन के बारे में जी किसी को भी जानकारी नहीं होती। मैं सोचता हूं कि जनरल वीके सिंह इतनी जिम्मेदार जगह पहुंचने के बाद उन्होंने ये काम किया। मुझे इस बात को, इस घटना से अफसोस भी होता है। और सरकार और मंत्री ने इतने दिन तक क्या किया? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने 2 महीने पहले सरकार के जो मंत्री हैं, जब ये सारा प्रकरण हुआ, मैंने कहा था कि इनको मैंने कहा इसको चेक करो। हो सकता है वो सही है, हो सकता है गलत है, मैं नहीं जानता। लेकिन फौज का जो डिसिप्लिन है, तो आपने 2 महीने पहले कहा था कि इनको निकालना। जब ये कंट्रोवर्सी 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले बात होगी। आपने कहा कि एंटनी से, एके एंटनी, हाँ ये कहा मैंने, कि उनको निकाला जाए। उनसे मेरी दोस्ती है, मैंने कहा उनसे तत्काल निकालो। अब वो कुछ बोले नहीं, कुछ बोले नहीं वो। अब आप देखिए, अजीब विडम्बना है कि पार्लियामेंट में आपकी पार्टी शिवराम तिवारी ने डिमांड किया है कि इनको सैक किया जाए। मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं इनडिसिप्लिन की ग्राउंड्स पे आर्मी चीफ को सैक किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के सुर कुछ और है। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? नहीं, किस सरकार जो चला रहा है जी, वो किसी के स्वर से थोड़ी प्रभावित होगा। देश का जो हित है उसके अनुसार फैसला करेगा वो। कौन क्या कह रहा है, ये अजीब इस देश में चला हुआ है। लोगों ने सरकार क्यों दी है? आपको सरकार इसलिए दी है कि सारी जिम्मेदारी आप निभाएंगे, सामने वाले देख करके थोड़े ही आप फैसले करेंगे। अब बहुत अहम बात कह रहे हैं आप, कह रहे हैं कि एक वैक्यूम है डिसीजन मेकिंग में, जिसकी वजह से एक बहुत डैमेज हो रहा है इंस्टीट्यूशनल इंडिया को। आप इतना मानेंगे? पूरा जैसे मान लो इलेक्शन कमीशन है, आपका पार्लियामेंट है जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, आपका ये जनरल का जो पद है वो एक बड़ी भारी संस्था है। इनकी साख को, इनकी क्रेडिबिलिटी को नीचे ले जा रहे हैं। और देश का चलता है, संस्थाओं से चलता है। बिल्कुल, संस्थाओं से चलता है। आपको नहीं लगता कि जब ये पूरा उम्र का मुद्दा हुआ, उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सरकार उसमें सही थी, जनरल की बात नहीं मानी, तब सरकार को इनको हटा देना चाहिए था? क्योंकि अब जब तक मई में जाएंगे तब तक रोज कोई ना कोई नया शगुफा, ये कब तक चलेगा? मैं कह रहा हूँ जिस दिन उम्र का विवाद सामने आया था जी, तो पक्की बात है कि वो विवाद जो है वो निश्चित शुरू हुआ जनरल वीके सिंह से। जी, उसी दिन किसी और दूसरी जगह फैसला हुआ से क्यों इंतजार करना था? उसी दिन यानी इस मामले में सरकार जो सोच रही है वो फैसला ही ठीक है। जॉर्ज फर्नांडिस ने नहीं भागवत को हटा दिया था। आर्मी चीफ ने जो दूसरी बात कही कि उनको किसी ने घूस, 14 करोड़ की रिश्वत, घूस देने की कोशिश की, उन्होंने जाके रक्षा मंत्री को बताया, रक्षा मंत्री ने अपना सर पकड़ लिया। हम लोग क्या कर रहे हैं देश में? जो भी हमारे दर्शक देख रहे होंगे कह रहे हैं इस देश में हो क्या रहा है कि एक तो किसी में इतनी जुर्रत कि आर्मी चीफ को 14 करोड़ रुपए की घूस देने की ऑफर करे, वो जाके रक्षा मंत्री को बताया, रक्षा मंत्री अपना सर पकड़ ले और 1 साल 6 महीने बाद ये बात आम हो। मतलब हो क्या रहा है? नहीं, जिस समय उन्होंने रिपोर्ट किया था जी, मैं एंटोनी साहब से सहमत नहीं हूँ। वो लिखित था या कार्रवाई उन्हें करने के लिए ना, ये तो मिनिस्टर का काम है। ये कान में भनक आते से तत्काल उसकी खोजबीन शुरू करना चाहिए था उनको। यानी आपको किसी गवाही की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आपको जनता ने सामर्थ्य और शक्ति दी है। जैसे ही आपके कान पे ये पड़ी थी, उसी दिन आपको वो कार्रवाई कर रहा नहीं कर रहा, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन मिस्टर यादव बताइए उस बात की अब कितनी क्रेडिबिलिटी है जब लग रहा है कि वो उम्र के विवाद की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है टारगेट करने के लिए इस पूरे देश के पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को? नहीं, देखिए वो तो सारी चीज इतनी अप्रिय है जी कि उस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। इतना जरूर है कि अफसोस ये होता है कि ये सरकार जो है
किसी मामले को ठीक डील नहीं कर पाती है। अब चुनाव आयोग पे जो दो मंत्री अटैक कर रहे हैं, अरे भाई हमारे पास कई बार हम पे केस चले होंगे, लेकिन सर झुका के मानते। और चुनाव आयोग जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा साख यदि इस देश के किसी संस्था की है, बिल्कुल, तो चुनाव आयोग की है। अन्ना पे आते हैं। आपने लोकसभा में पहली बार लगता है आम सहमति हुई, इस पार्लियामेंट में आम सहमति नहीं हुई। आपने टीम अन्ना पे एक सेंस्योर मोशन जिसे कहते हैं पायलट किया, वो पूरे हाउस ने माना। कई लोग कहते हैं कि आपने क्यों किया ये, क्योंकि आप लोग इसको इग्नोर भी कर सकते थे। आपने टीम अन्ना को इतनी अहमियत क्यों दी? नहीं, गलत है ये स्वाति। कोई अकेले उनके लिए नहीं किया है। मैंने एक बार नाम भी नहीं लिया किसी का भी, लेकिन जो संस्था है, बिना नाम लेते हुए बहुत कुछ कह गए आप। नहीं, जो संस्था है जी, उस संस्था को बिल्कुल कहना कि ये संस्था बिल्कुल बांझ है, कुछ नहीं कर सकती, इसमें अपराधी बैठे हैं। और उसके पहले भी जो अखबारों में, मीडिया में, टीवी में जो चलते रहता है, तो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग के बारे में कुछ जानकारी है नहीं। अब बैल में लोग आते हैं, वो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस का एक हिस्सा है। कांग्रेसी नहीं आया क्या? वो आते तो वो तो है, एक है तरीका। अब पूरी संसद एक बार बंद रही जेपीसी पे, तब पार्लियामेंट जो है वो एक सत्र नहीं चली। अब बाहर बैठ करके कुछ भी कह रहे हैं, उसका हिसाब लगा रहे हैं। पार्लियामेंट में कितने घंटे में कितना पैसा खर्च हो गया, ये पार्लियामेंट के बारे में लिखने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है? ये भी तो पार्लियामेंट को डेनिग्रेट करना है। अब उसके खर्चे पे आप पहुंच गए, आप लोगों के खाने पे पहुंच गए। अभी समय एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए कहे जनाब शरद यादव साथ आके पता करते हैं कि टीम अन्ना और आर्मी चीफ की मर्यादा क्या होनी चाहिए। प्लीज डोंट गो अवे।